Hello and welcome all. My dear student, the first question arises in our mind, why do the manager need to know the economics? So, the answer is very simple. Because economics contribute a great deal toward the performance of managerial duties and performance. How can? देखो क्या है कि बिजनेस जो है वो मोस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है फ्यूचर के लिए, है ना। जो भी हम काम कर रहे हैं वो आज ही तो हमको रिजल्ट मिलेगा नहीं भाई। बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो फ्यूचर को देख के होती है ना। अब फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। अब जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे लॉट्स ऑफ रिस्क है। तो ये अनसर्टेन और रिस्क का जो कॉम्बिनेशन है इसको कैसे हम मिनिमाइज करें, इसको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। देखो एट द एंड बिजनेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है भाई, प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो कैसे हो सकता है कि देखो मैनेजमेंट एक पार्ट हो गया हमारा, इकोनॉमिक्स एक पार्ट हो गया हमारा, बट इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है दैट इज द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजमेंट में टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, एनालिसिस करने के बहुत सारे मेथड हैं। इकोनॉमिक्स का क्या अपना टूल है, डिमांड है, सप्लाई है, कॉस्ट एंड प्राइसेस सेट कैसे करें, डिटर्मिनेशन कैसे करें प्राइस का, ये सब चीजें। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना तो वहां पे हमारा हो जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब अगर हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को कुछ एक डिफिनेशन में, मीनिंग में डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस या फिर मैनेजमेंट थ्योरी एंड इकोनॉमिक थ्योरी। क्या है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस और इकोनॉमिक थ्योरी। ओके, अगर ये तो बात हो गई कि ये हमारा है भाई मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का फीचर क्या है, क्या क्या हो सकता है बिजनेस प्रॉब्लम। एक तो अनसर्टेनिटीज जिसकी वजह से रिस्क हुआ, दूसरा हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, बिजनेस इन्वायरमेंट बीई। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, या फिर कस्टमर का चेंजिंग बिहेवियर हो गया। क्या हो गया, कस्टमर का चेंजिंग बिहेवियर हो गया। अब जैसे कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हमारे डोमेस्टिक मार्केट को कर सकते हैं। ये सारे क्या है, ये सब एक प्रॉब्लम है, ठीक। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिजनेस को इकोनॉमिक प्रिंसिपल यानी इकोनॉमिक्स थ्योरीज के थ्रू मिलता है। और ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ना, ये माइक्रो लेवल पे होता है, ठीक। अब माइक्रो लेवल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एट फर्म लेवल, ठीक। जो कोई भी प्रॉब्लम फर्म के लेवल पे सॉर्ट आउट की जा रही है, सॉल्व की जा रही है, वो क्या होता है हमारा माइक्रो लेवल। और मैक्रो क्या होता है, जब सारे फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी सब मिला के, ये सारी सेम कैटेगरी की फर्म मिला के एक सेम कैटेगरी का इंडस्ट्री बन गया, है ना। तो एग्रीगेशन जो होता है ना, वो हमारा मैक्रो होता है, वो ज्यादा ब्रॉड सेंस होता है। माइक्रो हमारा थोड़ा सा नैरो सेंस होता है, सिंगल फॉर्म यूनिट्स को लेके होता है। नैरोमेटिक इकोनॉमिक्स को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें केवल एक छोटा सा एक लाइन में इंट्रोडक्शन ये समझ लो, व्हाट इज टू बी डन, है ना, क्या करना है। ये हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होता है, ये हमको एक अजम्पशन पे सेट करना होता है, ठीक। डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, who is to do it, how is to do it, and how the result is to be evaluated, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन डिसीजन मेकिंग में आएगा। देन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हम देखो रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड ही होंगे भाई, ठीक। अब ये जो रिसोर्सेज है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कहाँ हम कर सकते हैं, एलोकेट करके, जिससे कि हमारा क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सके। मल्टी डिसिप्लिनरी,
अब मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या है ना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। अगर आप मैनेजरल इकोनॉमिक्स के बारे में समझ रहे हैं तो आपको स्टेटिस्टिक के बारे में भी आना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, बेसिक साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इनफैक्ट हम कहें तो मेन ऑपरेशन रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें मल्टी डिसिप्लिनरी में आएगी, जो कि अभी हम लोग स्कोप ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स में देखेंगे, इसलिए इसको अभी हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, हो जाना चाहिए। क्या है पहला ऑब्जेक्टिव? इट हेल्प्स टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस का सिचुएशन क्या है, क्या डिमांड है, हमें कितनी सप्लाई करनी चाहिए, हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस सेट किया है, क्या उसको कस्टमर को ऑफर है, क्यों उसके पास कस्टमर ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी एनालिसिस करना सिचुएशन की। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट द डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। हमें अपने प्रोडक्ट के डिमांड को एनालिसिस करना है और फिर उसकी डिमांड फोरकास्टिंग करके उसके बेसिस पर हमें सप्लाई करना है, जो कि हमारे इकोनॉमिक टूल से हमको इकोनॉमिक थ्योरी से ही कर सकते हैं, ठीक है। देन इट हेल्प प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। All the game is over on the profit maximization of a business. कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना प्रॉफिट मोटिव को लेके चले। जो बिजनेस है उसका मेन बेसिक जो एम होता है वो क्या फुलफिल करना होता है, प्रॉफिट को। तो हम किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, कितना हम इनपुट कम से कम लगाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमारा आउटपुट जनरेशन हो। अब देखो क्या होता है कि 4 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं 4 फैक्टर पे हमारा इनपुट लगता है, इन्हीं 4 फैक्टर से, ठीक। और इन्हीं 4 फैक्टर को ही हम इनपुट को से जनरेट करते हैं आउटपुट। तो ये कैसे हमारा हो कि इफेक्टिव भी हो और इफिशिएंट भी हो। तो इसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे, इसकी एनालिसिस हम इकोनॉमिक्स के टूल से करेंगे। तो इसीलिए मैनेजरल इकोनॉमिक्स का जो काम है वो क्या काम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देना through effectiveness and full of efficiency. And the last point is it helps to decision by applying of effective utilization of resources. जो मैनेजमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी जो लिमिटेड 4 फैक्टर्स हैं, उनका हम किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करें जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ जाए। अल्टीमेटली बिजनेस का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इंट्रोडक्टरी बेसिक पार्ट को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो से आप लोग का पूरा सिलेबस में जिस तरीके से कवरेज दिया है उसे हम लोग कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड लक।